ओ नो, ये बैंक के किसी बंदे ने हथरे घंटी बजा दी। अब सीन ये हो गया कि पूरे वो लॉस सैंटोस की जो पुलिस है इस बैंक के गिर्द जितनी भी है वो सारी सारी अलर्ट होगी और बैंक के गिर्द सारी आ जाएगी अभी। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्मार्ट कैपिटल में खुशामदीद। आई होप कि आप सब गाइस ठीक होंगे। और जिस तरह कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में लॉस एंटोस में एक बहुत बड़ा एक सेलिब्रिटी आया था और वो गोल्फ क्लब को विजिट कर रहा था। उसके साथ एक हैवी मिलिट्री प्रोटोकॉल FBI और FIB के प्रोटोकॉल उसकी गाड़ियाँ उसके साथ थी और वो एक एक्सपेंसिव व्हीकल में ट्रैवल कर रहा था। तो हमने फ्रैंकलिन को साथ लिया और हम गोल्फ क्लब में गए और वहाँ पर हमें जाके गाड़ी को हमने वहाँ से चुराया और हमने माइकल के गैराज में ला के खड़ा कर दिया। तो अब का सीन ये है कि माइकल का घर और उसका गैराज बहुत इनसिक्योर है कि हम सोच रहे हैं कि ये ना हो कि चोर वगैरह है गाड़ी को विंडो वगैरह ब्रेक करके घर के अंदर आके और गाड़ी लेके निकल जाए। तो हम सोच रहे हैं कि एक कंपनी वाले से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, एक डील कर लीजिए कि हाँ भाई हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, एक हैवी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जो हमारे घर और गैराज वगैरह को सिक्योर करे। तो उसके लिए कि हमें एक हैवी और बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मेरे से माइकल का ड्रेस वगैरह चेंज कर लेते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई उसने पहना हुआ है, बहुत बहुत गंदा वाला दिख रहा है। तो भी सीन ये कर लेते हैं कि हम ऊपर लिविंग रूम की तरफ जाते हैं और इसका ड्रेस वगैरह को चेंज वगैरह कर लेते हैं। ये लॉन्च में आई थिंक सो अमेंडा बैठी हुई है और कोई क्रीम श्रीम लगा, लेकिन हमें इसको इग्नोर मारना है, ऊपर जाना हमें। तो सीन ये है कि हम ड्रेस वगैरह चेंज कर लेते हैं। और गाइस अगर आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स लाजमी करें। और चलो ऊपर चलते हैं हम और जाके ड्रेस वगैरह चेंज कर लेते हैं। जी अब हम रूम में एंटर हो गए। ये माइकल का रूम है, लिविंग रूम है और ये इसका बेड है और ये उसका साइड पे विंडो है। तो हम ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, वहाँ पर ड्रेस वगैरह चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं वहाँ पर ड्रेस कौन कौन से पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा ड्रेस चूज़ करना चाहिए जिसमें लगे कि यार कोई बंदा को रॉबरी करने आ रहा है। कोई नॉर्मल सा कैजुअल ड्रेस नहीं होना चाहिए। आई थिंक उसको जैकेट ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो जैकेट वाला वो वाला ही वो चूज़ करती नहीं। ये थोड़ा बीच वाला बीच ड्रेस लग रहा है, ये इतना सूटेबल नहीं रहेगा, ये इतना भी थोड़ा बहुत कैजुअल लग रहा है। तो मेरे यहाँ से जैकेट वाला बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, इसको ही डन करना पड़ेगा। तो इसको डन कर लेते हैं। और बाकी किसी चीज़ की आई थिंक तो ज़रूरत ग्लासेस वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी हमें, ग्लासेस वगैरह, क्योंकि हमें कोई बीच एरिया में ऐसा है कि हमें बाहर नहीं मिलता कोई करना। जो हमारा जो फाइटिंग एरिया है वो उस पर इतना कोई हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा से हमें चलना, लेकिन हमें एक दफ़ा ट्राई भी कर लेना चाहिए, कोई अपर वगैरह ट्राई कर लेना चाहिए। मेरा से ऊपर इससे बेहतर हमारे पास कोई पड़ा हो। मेरे हाथ से अपर शायद पड़ा हो हमारे पास, उसको ट्राई कर लेना ही चाहिए। लेकिन नहीं, ये नहीं अच्छा लग रहा। नहीं, ये वाला भी अच्छा लग रहा है। मैं जो हमने जैकेट पहनी थी वो ज़्यादा हमें सूटेबल रहेगी। तो अभी हम इसी के साथ ही हम निकलते हैं और अब हम अपना सीन है वो ऑन करते हैं। तो करना फिलहाल यही है कि अभी हम नीचे जाएंगे गैराज में, वहाँ से गाड़ी अपनी लेंगे। ऑलरेडी हमारी गाड़ी है, जो पहले जो माइकल की गाड़ी थी वो गाड़ी लेंगे और फ्रैंकलिन के पास जाएंगे। फ्रैंकलिन को पास जाएंगे, फ्रैंकलिन को सारा प्लान अपना बताएंगे। ये सीन है हमारा। और इसलिए क्योंकि लास्ट स्टोरी में हमने जो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी की हमने गाड़ी चोरी की थी, लैम्बोर्गिनी सैन, वो अपने गैराज में खड़ी की हुई है। जो कि हमने फ्रैंकलिन के साथ जाके ही हमने उस मिशन पे अकम्प्लिश किया था। तो सीन ये है कि अभी हम फ्रैंकलिन को जाएंगे, फ्रैंकलिन के पास जाएंगे, फ्रैंकलिन को उसके घर से पिक करेंगे। अगर घर में तो घर से पिक करेंगे, तो इधर भी होगा उसको वहाँ से मैं पिक कर लूँगा। तो फ्रैंकलिन को मैंने कॉल करके पूछ लिया, फ्रैंकलिन में लोकेशन सेंड कर दी। फ्रैंकलिन के पास जा रहे तो हमारे पास गैराज में लैम्बोर्गिनी सैन खड़ी है, उसके माइकल की अपनी ऑडी खड़ी हुई है। तो इसलिए हम ऑडी पकड़ के जाएंगे, लैम्बोर्गिनी सैन गैराज में रखेंगे, क्योंकि हम लैम्बोर्गिनी सैन नहीं लेके जा सकते अभी। उसलिए कि अगर लेके जाएंगे तो हमारे पीछे पुलिस बैठ जाएगी। तो सीन ये कि इसकी ऑडी हम माइकल के लेके जा रहे हैं। तो इसकी ऑडी की इससे मज़े की बात है कि इसकी हैंडलिंग मुझे बहुत पसंद है। इस गाड़ी की हैंडलिंग और रेस तो इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है इसकी रेस तो, लेकिन इसकी जो हैंडलिंग है, कंट्रोल उसके वो बहुत बढ़िया है। इसकी ब्रेक्स और सस्पेंशन इसकी बहुत पसंद है। वह गाड़ी इतनी जल्दी बहुत जंप नहीं करती है इसी हिल एरिया से। तो ये एक बहुत फिट सीन है गाड़ी का। लेकिन लुक वाइज ये गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल सी गाड़ी है, लेकिन चलिए ठीक है, सीन फिट है, फिट सीरीज है।
तो यार सीन ये है कि माइकल अभी फ्रैंकलिन के पास जा रहा है और माइकल ने फ्रैंकलिन को कॉल की कि भाई हाँ भाई तुम काम पर, तुम मुझे लोकेशन वगैरह सेंड करो। तो फ्रैंकलिन ने उसको बोला कि भाई तुम्हें थोड़ी ही देर में मैं तुम लोकेशन सेंड करने वाला हूँ, तो तुम घर से निकल पड़ो। तो यह सीन तो ये माइकल तो घर से निकल पड़ा हुआ है, लेकिन अभी हमें अपने किसी करीबी एटीएम से हमें अपनी अमाउंट चेक करनी है कि हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है। तो मेरा से इस प्लाजे में कहीं एटीएम कहीं पर होगा, लाजमी एटीएम मशीन कहीं पर होगी, लेकिन यहाँ पर हमें कोई दिख नहीं रही है। तो ये साथ वाले प्लाजे में कोई नीचे साइड पर कोई एटीएम मशीन लाजमी कोई ना कोई होगी। ये बहुत बड़ा प्लाजा लग रहा है, कोई बिल्डिंग लग रही है, तो इसके साइड में कोई ना कोई एटीएम लाजमी होगा। तो हम ये एटीएम में मिल गया। तो यहाँ पर कोई बंदा लगा हुआ एटीएम पे मशीन पैसे निकाल रहा है, हम गन निकालते हैं इसको भी लूट लेते हैं। लेकिन चलो यार बंदा भाग गया, ये अच्छा सीन हो गया, वरना फिर सीन और बैड हो जाना दोबारा। तो फिर सीन ये है कि हम अपनी अमाउंट चेक कर लेते हैं कितनी हमारे पास अमाउंट है एटीएम में। तो कोड में एंटर कर लेता हूँ अंदर अपने एटीएम का। तो अभी सीन ये है कि हमारे पास तकरीबन $55,000 है हमारे पास। तो ये तो भी बहुत कम अमाउंट है। तो हम एटीएम से अपना कार्ड निकाल लेते हैं और हम गाड़ी में बैठते हैं। तो मेरे ख्याल से फ्रैंकलिन ने हमें लोकेशन सेंड कर दी है, तो अब हम उसको चेकआउट करते हैं कि फ्रैंकलिन ने हमें लोकेशन सेंड कर दी है कि नहीं। माइकल ने चेक कर लिया उसने, अब जो फ्रैंकलिन ने अपने घर की लोकेशन हमें सेंड की है। तो अब हम उसको मैप में जाकर उसके घर को मार्क कर लेते हैं ताकि हमें पहुँचने में आसानी हो और जो फास्टेस्ट वे वो हमें मिल जाए। तो अभी फ्रैंकलिन के घर को हम मार्क कर लेते हैं, जो फ्रैंकलिन के घर के पास हम जा रहे हैं। तो सीन ये कि फ्रैंकलिन के घर में जाएंगे, वहाँ पर उसको सारा प्लान वगैरह बताएंगे। हमारा सीन ये है कि बैंक रॉबरी का सीन हमारा, तो असल हमारा बैंक रॉबरी का सीन है क्यों, वो इसलिए क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब हमने सेलिब्रिटी की गाड़ी चोरी की थी लैम्बोर्गिनी सियान, उस लैम्बोर्गिनी सियान को हमने रखा हुआ है माइकल के घर में रखा हुआ है और माइकल के गैराज में जो एक गाड़ी खड़ी हुई है। तो गाइस सीन ये है कि अभी हम फ्रैंकलिन के घर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और हम कुछ ही देर में उसके घर पहुंचने वाले हैं। तो अभी सीन ये है कि हम फ्रैंकलिन को कॉल वगैरह कर लेते हैं कि वहाँ पे तुम घर के बाहर आ जाओ ताकि हमें वेट ना करना पड़े और बिना वक्त ज़ाय किए हम वहाँ से उसको पिक करें और उसको प्लान वगैरह बता के फ़ौरन वहाँ से निकलने करें। तो क्योंकि हमने लॉस सैंटोस के बड़े बैंक्स में से एक बैंक है, उसको हम गालिबन पैसिफिक बैंक है उसका नाम है, वहाँ पर हम रॉबरी करने वाले हैं। तो अभी सीन ये है कि हम उसको पिक कर लेते हैं, तो सारा प्लान बता देते हैं कि भाई तुम फिलहाल अभी बाहर आओ, तो वहाँ पर उसके फेस टू फेस हम सारा उसको प्लान बता देंगे। ये सीन हमारा ये है। अब हम फ्रैंकलिन के घर के करीब जो लेन है, जो मेन रोड है, उसके पास हम पहुँच चुके हैं। बस हम कुछ ही देर में उसके घर के पास पहुँचने वाले हैं और उसको हम पिक करके और फिर एम्यूनिशन शॉप पे जाएंगे, वहाँ पर फिर थोड़ा गन्स वगैरह ले लेंगे और अगर गन्स अपग्रेड करने के हमें अपग्रेड करनी हुई तो अपग्रेड वगैरह कर लेंगे या फिर हम परचेज़ कर लेंगे। तो आई होप कि फ्रैंकलिन के पास गन्स वगैरह होंगे। उसको मैंने कॉल पे कह तो दिया था यार गन्स वगैरह पकड़ लो, अच्छी सी गन्स पकड़ लो ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना पेश हो। तो सीन ये है कि फ्रैंकलिन की साइड, हाँ फ्रैंकलिन घर के बाहर हमारा वेट कर रहा है। तो हम गाड़ी उतरते हैं, उसके पास जाते हैं, उसको थोड़ा मिल लेते हैं, सारा उसको प्लान वगैरह बताए थे, हाँ भाई ये सीन हमारा ये है। तो अभी माइकल उसके फ्रैंकलिन के पास चला गया, उसको सारा प्लान था, वो प्लीज़ आगे पीछे है ही तो है भी हमारे पीछे नहीं है। तो उसको सारा प्लान करके बताए थे कि भाई ये सीन हमारा ये है। तो उसको बता दिया कि चलो भाई हमारे साथ गाड़ी में चलो, अब टाइम वेस्ट करने का नहीं है, गाड़ी में बैठने का और बैंक के पास जाने का है। तो अभी फ्रैंकलिन हमारे पास आ गया, हमारे साथ आ गया। तो उसको मैंने बोल दिया गाड़ी में जल्दी बैठो, टाइम वेस्ट करने का नहीं है। अरे भाई फ्रैंकलिन पीछे बैठ गया, चलो यार कोई मसला नहीं, फिर चीज़ है। तो अभी सीन ये है कि यार हम बस बैंक की तरफ जा रहे हैं। तो जो लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा बैंक है, बड़े बैंक्स में से उसको हमने मार्क कर लिया और हम उस पर रॉबरी करने वाले। सीन ये है कि यार हमें एम्यूनिशन शॉप पे जाना होगा, वहाँ पर गन्स वगैरह देख लेनी होंगी। तो उससे पहले जो हमें सारा मैं फ्रैंकलिन को प्लान बताया था अभी। तो फ्रैंकलिन सीन ये है कि अभी हम बैंक रॉबरी करेंगे, एक बहुत बड़े बैंक में जाके बैंक रॉबरी करेंगे और फ्रैंकलिन को मैं बोलता हूँ फ्रैंकलिन तुमने बैंक के बाहर रहना है ताकि बाहर की सारी सूरत हाल को तुम देख लो, मैं अंदर जाकर रॉबरी करूँगा और ताकि कोई गड़बड़ वगैरह ना हो जाए ना कि सिक्योरिटी जो हाई सिक्योरिटी वो अंदर आ जाओ और शूटिंग वगैरह कर दो और सारा सीन ख़राब हो जाए, तो सारा सीन वो अरेस्ट वगैरह ना कर ले। तो फ्रैंकलिन बाहर कंडीशन को सारा हैंडल कर लेगा और मैं अंदर की सारी कंडीशन को जाकर देखूँगा और वहाँ रॉबरी वगैरह करूँगा। तो सीन ये होने वाला है कि अभी हम को करीब ही किसी एम्यूनिशन शॉप हमें मिलने ही वाली है। आई थिंक तो इस एरिया में मैंने देखी थी कि मैंने लास्ट टाइम विजिट भी किया था इस एम्यूनिशन शॉप पे। तो अभी सीन ये है कि हमें ये शॉप के करीब हम पहुंच गए हैं, ये शॉप आ गई। तो अब हम इधर गाड़ी वगैरह पार्क कर लेते हैं पार्किंग एरिया में। तो
गाड़ी वगैरह पार्क कर लेते हैं और हम गन्स वगैरह देख लेते हैं। तो वैसे सीन ये है कि हम एमुनेशन शॉप पहुंच चुके हैं और हम अंदर एंटर होते हैं और हम जाके देखते हैं गन्स वगैरह कौन सी स्टॉक में अवेलेबल है और कौन सी गन्स हमारे पास नहीं है। अगर कोई गन्स हमसे अच्छी हैं, मेरे से हमें एक वो जिसे कहते हैं ना, एक वो बुलेट प्रूफ बैग जैकेट जो ले लेनी चाहिए हमें, ताकि हम पे गोली या सर ना खाए। आई थिंक सो ये जो 2 3 4 5 जितनी भी लगनी है सब मेरे पास हैं, फ्रैंकलिन के पास भी और मेरे पास भी। इनके पास कोई अच्छी अपग्रेड वाली नहीं है, अपग्रेडेड इनके पास नहीं है। तो गन्स वगैरह देख लेते हैं क्या गन्स वगैरह क्या सीन है। तो इनके पास कोई हाथ तो नहीं है, लेकिन चेक कर लेते हैं क्या सीन है। अगर गन्स वगैरह अच्छी हैं तो इनसे गन्स वगैरह ले लेना चाहिए हमें, तो क्योंकि काम आ सकती है हमारे गन्स वगैरह। हमारे पास अगर मैगजीन ख़त्म होगी तो हमें ज़रूरत पड़ जाएगी। गाइस आपसे मुझे एक फेवर चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं कि GTA 5 में एक मिशन करने के लिए कौन सी गन्स हमारे लिए बहुत एक जैसे कहते हैं बॉस फिल्ड किस्म की गन रहेगी। तो वो कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट मिशन जो भी करूं तो वो आपकी बताई हुई गन को लाजमी यूज़ करूँ। तो वैसे सीन ये है कि मैंने यहाँ पर गन्स वगैरह देखी कुछ जिसकी मेजॉरिटी इसके पास स्टॉक पे इसके पास नहीं है गन्स, और जो इसके पास गन्स हैं वो हमारे पास हैं और इसके पास अपग्रेडेड वर्जन के पास गन्स के नहीं हैं। तो हम और वगैरह गन्स वगैरह देख लेते हैं। तो हमें बॉम्ब वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अंदर बॉम्ब को ही प्लांट नहीं करने वाले, ऐसा कुछ सीन नहीं करने वाले हम कोई। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो फ्रैंकलिन बाहर पे गाड़ी में सस्ती की बॉम्ब अटैच कर देगा, ताकि हमारे आने तक उसको एक्टिवेट करें, उसको ख़त्म करें, ताकि हमारा रास्ता साफ़ हो जाए। तो सीन भी ये है कि इसके पास मेजॉरिटी इसके पास स्टॉक ख़त्म हुआ हुआ है इस शॉप पे। तो अभी हमें बिना वक्त आए कि हमें इस शॉप से निकलना होगा, ताकि हम टाइम पर हम बैंक में पहुँचें और बैंक वगैरह कोई बंद ना हो जाए। गैस इन 4 गन्स में से मुझे एक गन ये वाली गन मुझे पसंद आ रही है, लेकिन बाकी गन्स भी देख लें जिनके पास कोई अपग्रेडेड वर्जन पड़े हुए हैं कि नहीं। तो ये गन्स तो सारी वो बेकार किस्म की पड़ी हुई हैं, बेकार तो नहीं लेकिन है वही पुराना वर्जन पड़ा हुआ है। तो इस गन को मुझे इसके स्पेसिफिकेशन चेक कर लेना चाहिए, इसके पास कोई अपग्रेडेड पड़े हुए हैं कि नहीं। लेकिन इसके पास कुछ खास नहीं, ये सारा कुछ जो उसके पास जितने भी पड़े हुए हैं इसके पास वर्जन्स के, तो वो मेरे पास पहले से ही मौजूद है। मेरे सामने गन से निकलना चाहिए यहाँ से, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। गाड़ी हमारी बाहर ही खड़ी है, लेकिन सही पार्क नहीं की थी गाड़ी में। फ़ौरन बैठते हैं, फ्रैंकलिन को बोलते हैं फ़ौरन बैठे और हम निकल नहीं करते हैं। बल्कि एक काम करते हैं यार, हम यहाँ पर जो गन्स वगैरह वो चेक चूक कर लेते हैं सारी। तो क्या सीन है यार इसकी, बल्कि इसकी शॉप पे करते हैं। इसके पास बेकार सा सामान सारा पड़ा हुआ है, उसमें पुराना सामान रखा हुआ है इसकी। अरे भाई क्या सीन है, उसने दरवाज़ा खोल दिया है, फ्रैंकलिन साथ ही छुप गया है। किधरों बंदा ना शूट कर रहा है। वो इस बंदे को शूट करो यार जल्दी, इस बंदे का सीन ऑफ करो यार। इस बंदे ने शूट को, उसके माइकल के बाजू में काफ़ी गोलियां लग गई, उसने काफ़ी शूट की है। लेकिन खैर हमने वो बुलेट प्रूफ पहनी हुई थी, हमें अंदर इतना वो डैमेज वगैरह नहीं हुआ। सीन ऑन है। तो भी सीन ये है कि हम जल्दी से ही बैंक पहुंच जाते हैं। ये बैंक यहाँ से बहुत करीब है, और हम गाड़ी उसको इस अंदाज से खड़ी करेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो निकलने में और गाड़ी पिक करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रैंकलिन को मैं सारा सीन बता दिया गाइस। तो अभी हम सीन ये है कि हम बैंक पहुंच चुके हैं, और फ्रैंकलिन को मैं सीन ये बताया था कि अगर तुमने यार बैंक के बाहर रहना है, सारी कंडीशन को हैंडल करना है तुमने। और ये सीन ये है कि गाड़ी हम इस अंदाज से खड़ा कर लेते हैं कि हमें वापस में निकलने में कोई प्रॉब्लम पेश ना हो। तो फ्रैंकलिन को हम उसको कहते हैं कि हमारे साथ फ़िलहाल अंदर आ जाओ, और जब हम अंदर जाएंगे लॉकअप के पास तो तुम फिर बाहर की कंडीशन को हैंडल करना। तो सीन ये है कि अभी हम फ्रैंकलिन में गन वगैरह पकड़ ली है भाई। तो अब सीन ये है कि अंदर जाते हैं, सारी सूरतें हाल देखते हैं। भाई यहाँ पर तो अभी गार्ड भी नज़र नहीं आ रहा, वैसे यहाँ पर गार्ड होते हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी फ़िलहाल ये है कि फ्रैंकलिन में हमारे अंदर आ चुके हैं, और हम यहाँ पर सारी सूरतें हाल देखते हैं कि यहाँ पर गार्ड है कि नहीं। तो हमें यहाँ पर अपना स्टेल्थ मोड ऑन करके जाना पड़ेगा। तो वैसे सीन ये है कि हमने स्टेल्थ मोड वगैरह ऑन कर लिया है। अब ये हमें यहाँ पर छुप के आराम से उस पर हिट करना होगा। तो अगर उसने कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होगी तो हमें एक गोली पे वो हिट नहीं होगा, तो हमें दो तीन हमें फायर करने पड़ेंगे। उसने वाकई ही उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, 2-3 दफ़ा उसको हिट करना पड़ेगा, अब जाके वो उसको मरा है। वो दूसरा गार्ड उस पर हम उसको हम शूट कर देते हैं। और मेरा फ्रैंकलिन बाहर चला गया हुआ है, वो बाहर कंडीशन
ओ नो, ये बैंक किसी बंदे ने हथौड़े घंटे पे जा दी। अब सीन ये हो गया कि पूरे वो लॉस सैंटोस की जो पुलिस है इस बैंक के गिर्द जितनी भी है वो सारी सारी अलर्ट होगी और बैंक के गिर्द सारी आ जाएगी अभी। और इससे पहले कि वो बैंक के अंदर आए और हमें अरेस्ट कर ले, हमें फ़ौरन फ़ौरन से हमें लॉकों की तरफ मूव करना होगा। जहाँ अंदर कैमरेज वगैरह उसको हम हिट करते हैं, शूट कर देते हैं और भाई कोई बंदा हिले ना पाए, जो बंदा हिलेगा उसको शूट कर दिया जाएगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम बेसमेंट की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसकी तरफ मूव ऑन होते हैं हम। और दूसरा सीन हम ये करने वाले हैं कि अपने बैग से वो वेपन निकालते हैं जो लॉक को मेल्ट करेगा ताकि हम जल्दी से डोर खुल जाए, ताकि हमें कोई वेपन जो हमें शूट ना करना पड़े खुद। फिलहाल का सीन ये है कि हमने यहाँ पर स्टिकी एक जो था वेपन हमने प्लांट कर दिया है और इसको मेल्ट कर रहा है। अभी थोड़ी देर में इसको ये तोड़ देगा लॉक को। तो इसका लॉक तोड़ दिया। अब हम नीचे दूसरा इसको इसको भी लॉक तोड़ते हैं इसी से जिससे पहले लॉक तोड़ा था। और ये हमने लगा दिया इसका बॉम्ब की तरह का कोई वेपन है जो भी है, तो ये हमने सीन लगा दिया। और ये रहा, ये भी टूट गया। फ़ौरन से पहले नीचे में जाना पड़ेगा, फ़ौरन नीचे में जाना होगा और हमें जाके उसको जो उसका उसका जिसे कहते हैं लॉकअप का जो गेट है, जो उसका कोड है उसको हमें हैक करना हो किस तरीके से। कंट्रोल पैनल उसको हमें हैक करना हो। कंट्रोल पैनल पे चलेगी, हम अपना कार्ड लगाते हैं और इसको हम फ़ौरन से इसको मैं डी कोड करता हूँ। मैं डी कोडिंग इसकी हो रही है गाइस। तो अभी सीन ये है कि इसकी डी कोडिंग इसकी हो चुकी है। अब इसका लॉकअप गेट खुल चुका है। ये 1 2 एंड 3 खुल गया। और अब हमें ये गेट भी उसी तरह खोलना होगा जिस तरह मैं पहले गेट खोला था। हमने स्टिकी एक से वेपन लगाया था और उसको हमने मेल्ट किया था, वेपन को लॉक को हमने मेल्ट किया था। तो इसी तरह हमें इसको भी हमें मेल्ट करना होगा। तो अब सीन ये है कि इसको हम फ़ौरन से इसको भी मेल्ट कर देते हैं। ये भी मेल्ट हो गया और अगला गेट आई होप सो कि खुला ही होगा। अगला गेट खुला ही होगा, तो चलते हैं अगले गेट की तरफ। ये अब हम पहुंच गए मेन एरिया में, बेसमेंट के उस एरिया में जहाँ पर सारा कैश पड़ा हुआ है। तो फ़ौरन से हम सारा पैसा कलेक्ट कर देते हैं इस ट्रे के ऊपर भी और दूसरी ट्रॉली के ऊपर भी जितना पैसे पड़े हुए हैं सारे कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस ट्रॉली के ऊपर तो ऑलमोस्ट सारे पैसे हमने पकड़ ही लिए हैं। तो दूसरे के ऊपर जैसे हम पैसे पकड़ेंगे और हमें फ़ौरन हमें निकलना होगा। फ्रैंकली हमारा बाहर इंतज़ार कर रहा है, पुलिस बहुत ज़्यादा बाहर आ गई हुई है और बहुत ज़्यादा अलार्म वो जिसे कहते हैं हाई सिक्योरिटी अलर्ट वाच सिस्टम बना हुआ है। तो अभी फ़ौरन से पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, हमें बाहर निकलने का सीन बनाना। तो गाइस हमने पैसे पकड़ लिए, हमें फ़ौरन से हमें बाहर निकलना होगा। अब जिसे कहते हैं मैप पे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक बैड कंडीशन बनी हुई है, बैड सीन बना हुआ है। और अभी हमें फ़ौरन हमें बाहर निकलना होगा। पुलिस हमें 1 मिनट, हम यहाँ पर छुप के वेपन लगा के देखना चाहिए कि हमें पुलिस कोई आ तो नहीं गई इधर अंदर। ओह पुलिस, ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई पुलिस फोर्स अंदर एंटर हो चुकी है बैंक के अंदर। तो हमें वेपन अपने हाथ में रखना होगा। तो अब हम एग्जिट लेते हैं। ओह एक कॉप आ गया, उसको हमें यहीं पे शूट करके टाइम पे छोड़ एक एक प्लस पॉइंट हो गया हमें, ताकि हमें पता चल गया कि हमें अंदर पुलिस आ चुकी है, अंदर शूटिंग वगैरह हो रही है, अंदर शूट हो रहा है अंदर। तो इस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हो रही है, इसका मतलब कि इस साइड में कोई कॉप वगैरह है। तो साइड में भी एक पुलिस वाला है, उसको भी हम shoot ये इससे पहले कि पुलिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए हमें फ़ौरन बाहर निकलना होगा। सीन ये है कि पुलिस बहुत ज़्यादा अंदर आ चुकी है, अभी इसको हमें एग्जिट करना होगा हमें। और दूसरा फ्रैंकलिन को अंदर बुला लेते हैं, भाई क्या सीन है। फ्रैंकलिन दवा खोल के अंदर आ जाए और हम सारी सूरत हाल का जायज़ा ले लें कि बाहर बाहर कितनी पुलिस और किस एंगल पे खड़ी हुई है, ताकि हम उस एंगल से हम एग्जिट ले सकें। तो भी सीन ये है कि हम थोड़ा पीछे होकर देख लेते हैं कि पुलिस फोर्स ज़्यादा है या कम है। तो अब हम एग्जिट लेनी होगी हमें। वो पुलिस पुलिस में अंदर आने लगी, तो हमें हिट करना है फ़ौरन हमें हिट करना होगा उसको। अभी सीन ये है कि हमें फ़ौरन बाहर निकलना होगा, अपनी गाड़ी पकड़नी होगी, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा पुलिस और हमें पुलिस पे रैंडम फायरिंग करनी होगी ताकि जितने भी कॉप्स हमारे करीब करीब वो सारे मर जाएँ। और फ्रैंकलिन किधर रह गया यार, फ्रैंकलिन जल्दी आ जाओ। फ्रैंकलिन आ गया और अभी हमें जल्दी जल्दी हमें अपने घर की तरफ मूव करना होगा और ताकि हम जैसे कहते हैं वेल एंड सेफ अपने घर में पहुँच जाएँ। और सीन ये कि कॉप्स हमारे पीछे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बहुत ज़्यादा पुलिस हमारे पीछे लगी लॉस एंटोस की। तो अभी हमें बस आप देख सकते हैं कि पुलिस एक ना जिसे कहते हैं अग्रेसिव वे में हमें बहुत शूट कर रही है। तो भी बस ये है कि हम जल्दी से अपने घर की राह लेते हैं।
जैसे पुलिस वगैरह से निकल गए हैं, बहुत मुश्किल से पुलिस वगैरह से निकले हैं। तो अभी सीन ये है कि हम अपने घर की तरफ जाने के लिए जो जो जिसे कहते हैं जो फास्टेस्ट वे है, वो उस रूट को हम चूज़ किया है और हम अपने घर की तरफ जाने लगे हैं। तो गाइस सीन ये है कि हम अपने घर में पहुंच चुके हैं और गैराज में अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, और ताकि हम जैसे कहते हैं घर में अंदर के रास्ते से एंट्रेंस ले सकें। और यहाँ पर घर की बाहर वो पुलिस के खौफ से भाग रही है बाहर की तरफ। यहाँ पर अमेंडा और जिम्मी सारे घबराए हुए हैं घर में कि ये सीन क्या बन गया कि जैसे घर में दाखिल हुए हैं सर वो जिम्मी देख के हौसला हो गया, अमेंडा सारे घर के बाहर जा रहे हैं। तो हम घर में आ गए हैं और अब एक सेफ लोकेशन पे हम आगे गन्स वगैरह अंदर रख देते हैं और अब हमारा मिशन कंप्लीट हो गया क्योंकि हम एक सेफ जोन में आ गए हैं। तो हमने एक हैवी अमाउंट हमने छुड़ा लिए। तो अब सीन ये होगा कि नेक्स्ट स्टोरी में हमारा सीन ये होगा कि हम वहाँ पर एक कंपनी से कॉन्टैक्ट करेंगे और सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करेंगे अपने घर में, ताकि हमें हमारा घर एक सिक्योर कंडीशन। तो उसका सीन ये होगा कि हमें किसी बिग माफिया या फिर किसी बहुत बड़ी एक कंपनी से कॉन्टैक्ट करना होगा, वहाँ से गार्ड्स वगैरह हायर कर रहे होंगे ताकि हमारा जो घर है वो एक सेफ जोन में आ जाए और एक सिक्योर एरिया सिक्योर कंडीशन में आ जाए। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का या अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।